एक बोर्ड बनना चाहिए पढ़े लिखों की हाँ और सोशल लोगों की हाँ कि भाई काम करने के लिए क्या ढंग होना चाहिए जो जनता की समस्याओं का समाधान हो। हाँ उसमें कम से कम रूल ये बनाना होगा, कोई की सरकार हो, कि ये काम इतने दिन में ऐसा हो जाना इतने दिन में चाहिए। होना है। हाँ, और इसके लिए किसी प्राइवेट चीज को बैठना पड़ेगा, कोई कमेटी बनानी हाँ, पड़ेगी। बना के कि होना नहीं तो आप चालो। हाँ और पुलिस का जो क्राइम होती है जो रुकता नहीं है और पुलिस फंसा देती है, उसमें एकदम कानून बनना चाहिए कि अगर पुलिस ने झूठा केस किसी पर लादा और सबूत नहीं दे पाई तो उसको नौकरी चला जाएगा, जितना पेमेंट है सब रुक जाएगा। सही बात, बहुत सही बोला आपने। ठीक होने लगेगा। बट मुझे ऐसा लगता है ना, लोग आजकल सीएम और पीएम के फेस पे भी वोट डालते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें अपना काउंसलर चुनना चाहिए, अपना एमएलए चुनना चाहिए, उसके बाद आगे अपना एमपी वगैरह चुनना चाहिए? हम सीधा वोट डालने लग गए हैं आजकल सीएम और पीएम के फेस पे, क्या ये सही है? देखिए, अगर मेरा सीएम हाँ या कोई भी जो इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ जी, अगर वो आदमी अच्छा है हाँ तो उसको तो अच्छा बोलना पड़ेगा। हाँ जी, हाँ जी, कि भाई हम ये अच्छा आदमी है, सही बात है। इनको हम सीएम बनाएंगे। हाँ जी, ये अच्छा आदमी है, इन्हीं को हम पीएम हाँ बनाएंगे। सही बात है। तो उससे जनता जाते कि हाँ ये पीएम बनेगा, अच्छा काम हाँ, करेगा। लेकिन एक बात और भी तो है ना, कई बार पीएम जो चेहरा होता है, पीएम कोई चेहरा है, आपको वो पीएम बनाना है लोकसभा में, लेकिन उसके लिए जो लीडर चुनना होता है, कई बार वो लोग गलत चुन लेते हैं क्योंकि पार्टी को चुन रहे होते हैं वो फेस के लिए। आपको लगता है ये चीज़ होती है अभी भी? जैसे सीएम का कोई चेहरा है, मान लीजिए आपको नीतीश जी को जिताना है, बट आपके एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको इतना नहीं पसंद, तो आप क्या सीएम के चेहरे को वोट देते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं? एक बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, हिंदू मुस्लिम सब हटा देना, मंदिर में रखो, मस्जिद में रखो, घर में रखो। जब तुम निकल जाओ समाज में तो भारतीय भाई बन जाओ। सही बात है। अच्छा, आपको लगता है, एक मुद्दा और है, आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान अभी भी देश में होता है, जातिवाद पे वोट डालते हैं? है। अगर यही खत्म हो गया देश में तो फिर अच्छे लोग चुन के आने लगे। हाँ, हम आपको लगता है सरकार भी ये चाहती है कि लोग इनमें उलझे रहें और काम पे वोट ना जाए, जातिवाद पे वोट रहे? हरकत से चाहे सरकार हो या अपोजिशन हो, हाँ सब में ये है फील हाँ, कि हम जातिवाद करके वोट ले लें। हाँ, मेन जनहित में और इंसानियत हित में नहीं काम होता है, क्योंकि तब काम करना पड़ जाएगा। ज्यादातर एक गाड़ी को हाँ आप बनाइए, हाँ, जिसमें चारों तरफ कैमरा लगाइए हाँ, और उसको घुमाइए, कहिए कि तुम इसका फोटो डायरेक्ट आप लीजिए कि कहाँ कहाँ गंदगी है। इन लोग क्या करता है, थोड़ा सा साफ किए, वहाँ वीडियो बनाए, देखिए इसके हाथ देखिए यहाँ साफ हो गया है। हाँ, पूरा नाला साफ होना चाहिए और डीप तक होना चाहिए। सही बात है। और उसके बाद पानी जाने, मतलब आपका कहना ये काम दिखाने के लिए नहीं, काम होना चाहिए जिससे फर्क पता लगे। जनहित में। तो ये कुछ दिन नाला साफ रहेगा तो पानी नहीं रुकेगा, तो थोड़ा सा साफ करता है। और यहाँ क्या है, हमारे जनता में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी सब काम चोर है। थोड़ा ये सा तो काम हर जगह किया है। है, हाँ, थोड़ा गया काम, हाँ, थोड़ा गया गायब। हाँ, तो ये नहीं कि हम महीना ले रहे हैं, हाँ, पब्लिक से टैक्स लेके मिल रहा है, तो हम साफ करें, हम अपना काम पूरा करें। हम गंदगी होगी तो हमको भी बीमारी होगी। रास्ता में पब्लिक भी वैसा ही है कि झाड़ू दिया रोड पर, कोठा के फेंक दिया नीचे। अरे कम से कम वहाँ जगह पर फेंक दो कचरा। सही बात है। मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो कि भाई हमको क्या झंझट में है, उसकी सरकार, ये बात भी है, ये बात भी है। उसकी सरकार हो गई तो उसकी हो गई तो फिर मेरे खिलाफ गरीब के लिए तो कोई काम नहीं करता। तो फिर ये गड़बड़ होगा। जनता है, हम ईमानदार होना चाहिए। हाँ जी, हमको न जात देखना चाहिए, हाँ जी, न धर्म देखना चाहिए। बहुत सही बात। हमको ये चाहिए कि पार्टी कौन है हम नहीं जानते। हाँ जी, आदमी अच्छा काम करता है उसका हमको फेवर करना है, गलत करता है उसका खुल के विरोध करना है। बहुत सही बात। अपोजिशन क्या करता है हाँ जी, कि हमको सरकार में तुम आने दो, हाँ, हम बढ़िया हैं। हम बढ़िया है। हाँ और सरकार कहती है कि नहीं, वो उसको मत आने दो, वो आके चोर है। हाँ, हाँ, और हमको ही रहने दो, हाँ, हाँ, हम बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सही बोला आपने। यही दो लड़ाई चल रही है। हाँ जी, ज्यादातर लोग सरकार बचाने और सरकार में आने के लिए हैं। हाँ, जनहित में सोचने वाले लोग नहीं है। सही बोल रहे हो, बहुत सही बोला आपने। लेकिन होना यह चाहिए कि अगर विरोधी जो है सरकार के खिलाफ अपोजिशन है, तो मेरा ये कहना है कि 5 साल 100 क्यों जाती है। हाँ जी, इसको भी तो सोशल काम करते रहना चाहिए। सही कि बात है। हम हार गए हैं तो अब जनता में जाना चाहिए, क्या समस्या है, हाँ, क्या आपको भाई है, आप एमएलए कुछ तो है, आपके MP तो है, तो उनको क्षेत्र में रहना चाहिए, उनको प्लेस बनाना चाहिए कि हाँ भाई जनहित का काम करें। वो भी 5 साल में अपना पार्लियामेंट असेंबली कर रहे हैं, उनको महीना मिल रहा है। और सबसे बड़ा बात यह है कि ये देश को कितना लूटने वाली बात है मेरे समझ से। हाँ जी,
आप एक बार एमएलए बने, हाँ, फिर दोबारा बने, हाँ। तो सबका पेंशन मिल रहा है, इसका भी, इसका भी, उसका भी, तो किसका जा रहा है? ये जनता का जा रहा है। सही बात। अगर हक बात बोलने लगे तो मोहल्ले में जो लोग बेईमानी करता है दूसरे का वो कर मकान नहीं तोड़ता पाएंगे। है ना, एक जिसका जमीन उसके तरफ सारा जनता हो जाता है, हाँ। उसको भागना पड़ेगा। हाँ। तो दो उधर है, दो इधर, बाकी चुप हो जाता है, हाँ, जब हाँ। तो अपने लोग चुप हो जाते हैं। ये और वही चक्कर है, जब फिर उन्हें जरूरत पड़ती है तो उनके लिए भी सब चुप हो जाते हैं। जैसे डकैती कोई कर रहा है एक दुकान में, हाँ। तो सारा लोग शटर गिरा गिरा के कोई अंदर कोई बाहर भाग गया, हाँ। वो भाग गया। अगर सारा आदमी मिल जाए। हाँ, कह रहे तेरे रिवाल्वर में 6 गोली है, हाँ। 6 गोली है, 6 के बाद तो तेरे को हाँ, हाँ। तू भाई लगा यही चीज तो चाहिए। मेरे। बहुत बढ़िया लगा। हाँ अब चले खा के बोलने यार। पूजा अरे वाह। करने जा रहा है, पूजा हुआ। हाँ पूजा हुआ, अब पूजा वूजा करने जा रहा है। खाली ऐसे घूम रहा है यार, तू लोग पूजा वूजा ना करता है, झूठ बोल रहा है तू लोग। अब पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है। तो व्यूअर्स, निष्पक्ष रहने के लिए मैंने काफ़ी ट्राई किया। यहाँ पे मस्जिद है, पटना जो स्टेशन है, रेलवे स्टेशन, उसके सामने ही मस्जिद है। और मैंने काफ़ी बार ट्राई किया कि कोई तो मुस्लिम ऐसा हो, यहाँ पे भी इनकी नमाज़ हुई है। और काफ़ी ट्राई किया मैंने, करीबन यहाँ पे ना करते हुए भी 150 लोग आराम से होंगे, उससे ज़्यादा ही होंगे। और काफ़ी लोगों से ट्राई किया कि वो लोग कुछ बोले, अपने मुद्दे उठाएं, या उनको अगर कुछ चीज़ें नहीं समझ में आ रही है, समझ में आ रही है, क्या लग रहा है क्या नहीं लग रहा, तो बिल्कुल भी उनकी तरफ से कोई भी रिवर्ट, एक वर्ड तक नहीं आया। और ये मुझे देख के काफ़ी एक शौक हुआ मैं कि एक बार को हिंदू बोल रहे हैं लेकिन मुस्लिम अपनी बात नहीं रख पा रहे हैं, या कोई भी बात नहीं छेड़ रहे हैं। और सबके कहने के अभी इलेक्शन का मुद्दा है, कुछ नहीं बोलना है, कुछ नहीं बोलना है। तो ये चीज़ें क्यों हैं, ये मैं भी अभी ढंग से समझ नहीं पा रहा हूँ। बट हाँ, ये है कि बहुत से लोग हैं जो ऑफ कैमरा बोल रहे हैं, बट ऑन कैमरा में सब चुप हैं, कोई कुछ भी नहीं बोल पा रहा है। ये मस्जिद है और ये कुछ एरिया है यहाँ का। तो यहाँ मैंने काफ़ी लोगों से भी बात करने की कोशिश की, बट सब यहाँ पे बिल्कुल चुप हैं। और बिना इजाज़त के मैं नहीं चाहूँगा कि किसी को भी कैमरे पे लूँ। पटना का है, जो इस जगह का है वो जानता होगा। ये मस्जिद, इसके सामने यहाँ पे लोग बैठते हैं और नमाज़ पढ़ते हैं इसी जगह पे, अपने मैट्स वगैरह बिछा के, और अंदर भी पढ़ी जाती है। तो बहुत से लोग आते हैं, बट किसी ने भी इतनी हिम्मत नहीं दिखाई जो ऑन कैमरा कुछ बातें ऐसी बोल पाए, अपना पॉइंट रख पाए, कम से कम उन्हें चीज़ें समझ में आ रही है नहीं आ रही, क्या मांगे हैं, वो सब चीज़ें किसी ने भी नहीं बोली। तो व्यूअर्स, यहाँ के लोगों से बात करने में सुबह से हो गई शाम, और अभी मैं ये रिकॉर्ड कर रहा हूँ, वो भी मुझे याद आ गया कि मैंने ये वीडियो पूरी नहीं की थी बिना ट्राइपॉड के, बस ये एंडिंग हो रही है इस वीडियो की। तो काफ़ी लोगों से बातचीत हुई और काफ़ी बढ़िया भी लगा। बट एक बात है कि यहाँ के लोग 10 में से 9 लोग, जैसे और कॉन्स्टिट्यूंसी में और राज्यों में और वार्ड्स में होती हैं चीज़ें कि लोग नहीं चाहते अब पॉलिटिक्स पे बोलना, वो बोल बोल के थक चुके हैं, वैसे ही यहाँ पे भी है। लोगों से बातें निकलवाना, लोगों से बातें करना अब काफ़ी मुश्किल है। हाँ, जो लोग, कुछ लोग हैं जो अभी भी जागरूक है, जो अभी भी फ्री हैं, जो अभी भी बोलना प्रेफर करते हैं कि हाँ उनकी सुनी जाएगी या उनका बोलना सही है, तो वो लोग बोल रहे हैं, बहुत ही लिमिटेड लोग। बट मैक्सिमम लोग, जैसे कि सब ये फेस करते हैं कि लोग बोलना नहीं प्रेफर करते पॉलिटिक्स में, तो वो चीज़ें यहाँ पे भी हैं और मेरे साथ भी हुई। पर जिन लोगों ने बोला है, मेरी कोशिश बहुत रही है, मैं बहुतों के पास मैं वीडियो बनाते बनाते अब जाके मुझे मुस्लिम कम्युनिटी के एक भैया मिले हैं जो ये दम रखते हैं कि वो कैमरे पे बोल पाए। मैंने काफ़ी लोगों से कोशिश की जो आपने वीडियो देखी इससे पहले। आप एक बार इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि इनका पॉइंट क्या है अभी के इलेक्शन को लेकर। तो भैया नमस्कार। आदाब आदाब। आदाब जी, आपका नाम? मेरा नाम पूरा एसएम शमीमुद्दीन है, लेकिन ऐसे लोग हमको एलियस में शमीम जाबाज कहते हैं। तो मैं इसलिए कि मैं कविता भी लिखता हूँ, मेरा शमीम जाबाज से नाम से है। अरे वाह, तो आप कविता जो मुस्लिम इंडियन कमेटी का मैं फाउंडर हूँ। अरे वाह, HMIC बिहार। हाँ जी। तो ये जो आप कविताएं लिखते हैं, ये कहाँ डालते हैं ऐसे लिख के? कभी उर्दू में, हिंदी में छपता रहता है। अच्छा। और कभी वो नतीज जी के फेवर में भी लिख दिया करता था। हाँ जी। आप ये थक तो नहीं रहे लेके, कहीं रख दे से? हम थकने वाले आदमी नहीं हैं। अरे वाह, क्या बात है, अंदर से मजबूत। क्या बात है। आपकी उम्र क्या होगी? और उम्र तो बहुत गड़बड़ा गया है बेटे, आधार में 49 लिखा रहा है। अब उसको पता कैसे करें कि मेरा एक्चुअली है क्या, तो लेकिन थोड़ा है ज़्यादा, लेकिन हो गया, उसको सुधारना पड़ेगा हमको। तो ये ज़्यादा कैसे, मतलब 49
कि नहीं हो आप? कम क्यों? नहीं ज्यादा क्यों होंगे, ज़्यादा क्यों होंगे ना? हाँ, हाँ। तो उसमें कुछ गड़बड़ वही तो होगा। मुझे लगा। हाँ, हाँ। तो इसलिए उसको हमको चेक करना है, तो कैसे बन गया। तो सर मैं आपका नाम ना जाबाद जी बोलूँगा। अच्छा शमीम जाबाद बोलिए। शमीम जाबाद जी। यस, यस। शमीम जी आप मेरे को एक बार ये बताइए, मैंने अभी करीबन 2 से 3 घंटे पहले काफ़ी बार ट्राई किया कि मैं मस्जिद के बाहर लोगों से बात करूं, मुस्लिम कम्युनिटी से बात करूं, उनका भी मत जानूं, बट वो नहीं बोल रहे, तो उसका रीज़न बताइए। नहीं, लोग तो बहुत से तो देख रहे हैं कि मुस्लिम से लोग पूछ रहे हैं, टोपी है दाढ़ी है बोल रहे हैं लोग। हाँ जी। लेकिन हो सकता है इत्तेफाक हुआ कि आप उस मस्जिद के पास गए, हाँ जी। उस टाइप के लोग ना मिले आपको बोलने वाले, या डर रहे हैं। हाँ जी। और फिर बहुत से लोग इसलिए भी नहीं बोलते हैं, मुस्लिम हो या हिंदू हो या क्रिश्चियन हो, कि भाई हमको क्या झंझट में है, उसकी सरकार ये बात भी है, ये बात भी है। उसकी हाँ। सरकार हो गई तो उसकी हो गई, तो फिर मेरे खिलाफ गरीब के लिए तो कोई काम नहीं करता। हाँ, तो फिर ये गड़बड़ होगा। लेकिन होना ये चाहिए कि न किसी के खिलाफ बोलना है, हाँ जी। न किसी के फेवर में बोलना है। हाँ जी। नतीज जी अच्छा काम किए हैं अगर तो सराहना है, हाँ हाँ, अगर जहाँ गलत किए हैं तो वहाँ पर बोलना है। बहुत सही बात। अगर हमारे राजू ये कह रहे ये राहुल गांधी जी हाँ जी। अगर जहाँ गलत जाएंगे उनको गलत बोलेगा। हाँ जी। तो हमको ये चाहिए, हम जनता है, हम ईमानदार होना चाहिए। हाँ जी। हमको न जात देखना चाहिए, हाँ जी। न धर्म देखना चाहिए। बहुत सही बात। हमको ये चाहिए कि पार्टी कौन है हम नहीं जानते। हाँ जी। आदमी अच्छा काम करता है उसका हमको फेवर करना है, गलत करता है उसका खुल के विरोध करना है। बहुत सही बात। जैसे हमारा एक कमेटी में मेन मोटो हाँ जी। टू फाइट अगेंस्ट हाँ जी। एनी टाइप ऑफ क्राइम, हाँ जी, सही बात। माने जो भी क्राइम के हम खिलाफ है, लड़ेंगे, हम लड़ते हाँ हैं। जी। बॉम्बे में हमें कमेटी वहाँ बनाए थे तो हाँ जी। गुंडे से पंगा हो गया था। हाँ जी। तो खैर ऊपर वाला उसको फिर टान लिया 15 दिन में। अच्छा, हमको अच्छा। बोला गोली मार देंगे। हाँ जी। तो ऊपर वाला उसको हिसाब लगा दिया, अब क्या करें हम। हाँ जी। हाँ जी। ऐसा होता है। तो कभी कभी मेन है कि देखिए हाँ जी। अपोजिशन क्या करता है हाँ जी। कि हमको सरकार में तुम आने दो, हाँ, हम बढ़िया हैं। हम बढ़िया है। हाँ और सरकार कहती है कि नहीं वो उसको मत आने दो, वो आके चोर है। हाँ हाँ और हमको ही रहने दो, हाँ, हाँ। हम बढ़िया काम कर रहे हैं। हाँ, सही बोला आपने। यही दो लड़ाई चल रही है। हाँ जी। ज्यादातर लोग सरकार बचाने हाँ। और सरकार में आने के लिए हैं। हाँ, जनहित में सोचने वाले लोग नहीं हैं। नहीं है। जन सही में हम सही बोल काम रहे हो, करें, बहुत सही नहीं बोला आपने। करें। लेकिन होना यह चाहिए कि अगर विरोधी जो है हाँ जी। सरकार के खिलाफ अपोजिशन है, हाँ तो मेरा ये कहना है कि 5 साल 100 क्यों जाती है। हाँ जी, इसको भी तो सोशल काम करते रहना चाहिए। सही कि बात है। हम हार गए हैं तो अब जनता में जाना चाहिए, क्या हाँ। समस्या है, हाँ हाँ, क्या आपको भाई है, आप एमएलए कुछ तो हैं, आपके हाँ, MP तो हाँ, हैं, हाँ। तो उनको क्षेत्र में रहना चाहिए, उनको प्लेस बनाना चाहिए कि हाँ भाई जनहित का हाँ, काम करें। सही वो भी बात है। 5 साल में अपना पार्लियामेंट और असेंबली कर रहे हैं, हाँ, उनको महीना मिल रहा है। हाँ और सबसे बड़ा बात यह है कि ये देश को कितना लूटने वाली बात है मेरे समझ से। हाँ जी। आप एक बार एमएलए बने, हाँ फिर दोबारा बने, हाँ, तो सबका पेंशन मिल रहा है, इसका भी इसका भी उसका भी, तो किसका जा रहा है? ये जनता का जा रहा है। सही बात है। इसमें कोई एमएलए एमपी नहीं बोल रहा है कि इसको कट किया जाए, हाँ हाँ क्योंकि सबका स्वार्थ है मामला। हाँ हाँ तो होना ये चाहिए कि एक गया तो दूसरा पेंशन बंद। हाँ आप एक लोग गवर्नमेंट का पेंशन बंद कर देते हैं जो नौकरी किया 60 साल हाँ। 40 तक के, और आप 5 साल आए 2 साल आए, आपको पेंशन में देते, पैसा किसका जा रहा है? सही बात तो है। जनता का जा रहा है। जनता का जा रहा है। टैक्स आप बढ़ाइएगा, उनको दीजिएगा। तो इस पर नेता को विचार करना चाहिए कि हम पक्का डकैती कर रहे हैं। हाँ, सबको इसको कहना चाहिए कि नहीं भाई हम ईमानदार हैं, समाज के सेवक हैं, हम तो मतलब देश के हित में काम करने वाले हैं, हम तो देशवासी हैं, हमको जनता को फायदा पहुंचाना है। अगर इतना हम पैसा लेते रहेंगे तो टैक्स बढ़ेगा, तो टैक्स बढ़ेगा तो जनता में टैक्स तो बढ़ ही रहा है, महंगाई तो बढ़ ही रही है। हाँ। तो अच्छा एक बात बताओ, अभी मुद्दे पे आ जाते हैं। बिहार के मेन मुद्दे क्या हैं? किस बात पे इलेक्शन हो रहे हैं यहाँ पे? कैसे वोट जाएंगे? देखिए वोट ये है कि नतीज जी ये कहते हैं कि हाँ। पहले इन लोग कुछ किया था क्या, कांग्रेस वाले या कांग्रेस या आरजेडी आरजेडी कोई भी? हाँ हमने ये तो किया, हाँ हमने ये किया, हाँ हमने अल्पसंख्यक के लिए भी ये किया। हाँ तो आप हमको हाँ क्या नाम है काम किस पर दीजिए वोट, हाँ, हाँ। उनका ये कहना है। तो नीतीश जी ने काम किया, आप मानते हो? जैसे हाँ देखिए ये आम जनता मानती है, ठीक देखिए है। जो परफेक्ट है हाँ कि जो बहुत से जो आप देख रहे हैं बिल्डिंग गांधी हाँ। इसमें की जो है पटेल भवन है, ये हाँ। बहुत से और सब बहुत से हैं। हाँ हर हॉस्पिटल में हाँ। नई नई बिल्डिंगें बनी हैं। हाँ, तो नतीज जी ने काम किया, काम किया, तो ये निर्माण काम ये भी किया। ठीक है। लेकिन ये सारा काम जो जनता को मैंने नौकरी, हाँ उसको रोटी, हाँ फैक्ट्री लगनी चाहिए। हाँ। अब जैसे बंगाल में देखा आई लव यू वार्ड नंबर इतना, हाँ आई लव यू वार्ड नंबर इतना, हाँ। इससे क्या फायदा जनता का?
सही बात ये है। तो करोड़ रुपया अब चला गया, हाँ 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 तो उसी का हम फैक्ट्री लगाते हाँ, हैं तो वो ना काम होगा। सही कह रहे हो, ये बात सही कह रहे हो। जबरदस्ती की ब्यूटिफिकेशन करनी क्यों है, क्या फर्क पड़ रहा अब है? जैसे ये गंदगी है भरा हुआ है, हाँ बाहरी। हाँ, लेकिन हाँ। ये वो पटना चकाचक है, हाँ लिखा हुआ लेटरिन पर। हाँ हाँ मैं लिखा हुआ कहाँ पर है, ये कौन प्रशासन लिखा है, किसके कहने पर वहाँ लिखा है, ये हम नहीं जानते। हाँ फिर बात ये है कि ये हर गली हर रोड में नतीज जी सफाई करने के लिए नहीं जाएंगे। हाँ उनको तो जिम्मेदारी सबका है ना, हाँ कारपोरेशन का जिम्मेदारी है, हाँ। काउंसिलर का जिम्मेदारी है। हाँ। तो काउंसिलर समझता हम 5 साल में खाली रोड बना के माल घसीटने के लिए आए हैं। हाँ तुम्हारा है कि कहाँ रोड सही नहीं है, कहाँ नाली साफ नहीं है, तुम कॉर्पोरेशन में बोलो, सही बात है। चेयरमैन और को एक्शन बोलो लो उस पे। कि आप यहाँ से भेजिए, हाँ। मेरे मोहल्ले में गंदगी है, ये है वो है। सही बात है। उसके बाद नाली का क्या सिस्टम है हाँ। कि नाली कभी साफ पूरा नहीं करता है, अच्छा, बारिश के टाइम में लोग बता रहे हैं भर जाता है पूरा पानी। भर जाता ही है, भर जाता है। हाँ। क्योंकि जो रोड बनाया है ना, हाँ। तो रोड पे जब पानी होगा तो नाला के जाने के लिए पानी सुराख होना चाहिए। सही बात है, वो तो ब्लॉक हो सुराख जाता है। ब्लॉक ही है, हाँ। माने सुराख भी नहीं किया, हम हाँ। देखा है। हाँ। तो हम एक लेटर लिखा है वो मुख्यमंत्री जी को ठीक है। कि आप गांधी मैदान खाली पैदल घूम लीजिए। हाँ, हाँ। मैं आपको लेटर दिया हूँ, अनुभव हो जाएगा क्या सिस्टम है हाँ, इस बारिश घूम में। लीजिए पैदल, कहीं गड्ढा, हाँ। कहीं ऊंचा, कहीं नाला का प्लेट गायब है, एक बैग आदमी चला जाएगा। और गांधी मैदान यहाँ पे सबसे बड़ा एरिया है जहाँ पे सारे नेता आते हैं। हाँ, तो चारों तरफ घूम के देख लीजिए। हाँ तो मेन ही है कि वो तो गाड़ी से निकल गए, हाँ हाँ तो ये काम किसका है? कारपोरेशन का। तो कारपोरेशन नहीं, हम तो एक लिखने वाले हैं कि एक गाड़ी को हाँ आप बनाइए, हाँ। जिसमें चारों तरफ कैमरा लगाइए, हाँ। और उसको घुमाइए, कहिए कि तुम इसका फोटो डायरेक्ट आप लीजिए कि कहाँ कहाँ गंदगी है। हाँ। इन लोग क्या करता है, थोड़ा सा साफ किए, सुबह वीडियो बनाए, दे दी इसके हाथ देखिए यहाँ साफ हो गया है। हाँ, पूरा नाला साफ होना चाहिए और डीप साफ होना चाहिए, सही बात है। और उसके बाद पानी जाने मतलब को- आपका कहना ये काम दिखाने के लिए नहीं, काम होना चाहिए जिससे होना फर्क चाहिए पता लगे। जनहित में। तो ये कुछ दिन नाला साफ रहेगा तो पानी नहीं रुकेगा, हाँ। तो थोड़ा सा साफ करता है। हाँ। और यहाँ क्या है, हाँ। हमारे जनता में जो सर्विस करने वाले कर्मचारी हाँ। सब काम चोर है। थोड़ा ये सा तो काम हर जगह किया, है, हाँ, हाँ। थोड़ा गया काम, हाँ। थोड़ा गया गायब। हाँ। तो ये नहीं कि हम महीना ले रहे हैं, हाँ। पब्लिक से टैक्स लेके मिल रहा है, हाँ। तो हम साफ करें, हाँ। हम अपना काम पूरा करें। हाँ। हम गंदगी होगी तो हमको भी बीमारी होगी। रास्ता में पब्लिक भी वैसा ही है कि झाड़ू दिया रोड पर, उठा के फेंक दिया नीचे। अरे कम से कम वहाँ जगह पर फेंक दो कचरा। सही बात है। अरे प्रशासन जब तक या कुछ सरकार- लोग भी निर्भर हैं इस पे, और मतलब जनता जब तक कोऑपरेट नहीं कोई अच्छे काम नहीं करती है, जनता सरकार पूरा नहीं कर सकती। सही बात है। उसको सरकार को मतलब- निर्भर होना पूरी तरह सरकार पे ठीक भी नहीं है, अपना भी तो कुछ जिम्मेदारी बनती है ना। अब जैसे पानी का है नल खोल दी, पानी लेकर चला गया, बह रहा है, हाँ। तो दूसरा आदमी उधर से गुजर रहा है, तो हाँ। चाहिए जैसा बंद करते क्या होगा? हाँ, सही बात है। तो मेन ये है कि हम लोग को इंसान बनना हो। हमने कहा है एक वीडियो में हाँ। कि हम लोग आदमी है, 2 पैर के जानवर, हाँ इंसान बनना पड़ता है। हाँ और इंसान बनने के लिए क्या क्या लाना पड़ेगा, हमें खूबी लाना पड़ेगा, क्या क्या वो भी मैं उन्होंने उसमें बता दिया कि क्या क्या लाना पड़ता है। हाँ। मोहब्बत, प्यार, इंसानियत, शराफत, एक बड़ों की इज्जत करना, छोटों से प्यार करना, हिंदू मुस्लिम सब हटा देना, मंदिर में रखो, मस्जिद में रखो, घर में रखो। जब तुम निकल जाओ समाज में तो भारतीय भाई बन जाओ। हाँ, सही बात है। अच्छा, आपको लगता है, एक मुद्दा और है, आपको लगता है कि हिंदू मुसलमान अभी भी देश में होता है, जातिवाद पे वोट डालते हैं? है, अगर यही खत्म हो गया देश में तो फिर अच्छे लोग चुन के आने लगे। हाँ, हम आपको लगता है सरकार भी ये चाहती है कि लोग इनमें उलझे रहें और काम पे वोट ना जाए, जातिवाद पे वोट रहे? हरकत से चाहे सरकार हो या अपोजिशन हो, हाँ सब में ये है फील हाँ। कि हम ये जातिवाद करके वोट ले लें। हाँ, मेन जनहित में और इंसानियत हित में नहीं काम होता। क्योंकि तब काम करना पड़ जाएगा। ज्यादातर वो वोट लेने के लिए स्कीम रहता है, हाँ जी, हाँ कैसे जी। हम वोट लें, हाँ। काम हो या ना हो, चाहे हाँ। सरकार हो या हाँ। सरकार अपोजिशन हाँ। हो, सब एक ही होगी सरकार में करते हैं, हाँ कभी भी जी। नीचे जाएंगे, ऐसा होता ही रहता है। हाँ। जनता जिसको चुन ले, हाँ लेकिन हमको चाहिए हाँ कि किस पार्टी का आदमी है, हाँ किस धर्म का आदमी है, किस जात का आदमी, हमको नहीं देखना, हाँ। आदमी का कैरेक्टर देखना है। सही बात। कौन बढ़िया है, हाँ, ये सब में से ये बढ़िया है। और एक बात और भी है, मैं आपको बार बार टोक रहा हूँ, बट मुझे ऐसा लगता है ना, लोग आजकल सीएम और पीएम के फेस पे भी वोट डालते हैं। क्या आपको लगता है कि हमें अपना काउंसलर चुनना चाहिए, अपना एमएलए चुनना चाहिए, उसके बाद आगे अपना एमपी वगैरह चुनना चाहिए? हम सीधा वोट डालने लग गए हैं आजकल सीएम और पीएम के फेस पे, क्या ये सही है?
देखिए, अगर मेरा सीएम हाँ या कोई भी जो इलेक्शन लड़ रहा है, हाँ जी अगर वो आदमी अच्छा है हाँ तो उसको तो अच्छा बोलना पड़ेगा। हाँ जी हाँ जी कि भाई हम ये अच्छा आदमी है, सही बात है। इनको हम सीएम बनाएंगे। हाँ जी ये अच्छा आदमी है, इन्हीं को हम पीएम हाँ बनाएंगे। सही बात है। तो उससे जनता जाते कि हाँ ये पीएम बनेगा, अच्छा काम हाँ करेगा। लेकिन एक बात और भी तो है ना, कई बार पीएम जो चेहरा होता है, पीएम कोई चेहरा है, आपको वो पीएम बनाना है लोकसभा में, लेकिन उसके लिए जो लीडर चुनना होता है, कई बार वो लोग गलत चुन लेते हैं क्योंकि पार्टी को चुन रहे होते हैं वो फेस के लिए। आपको लगता है ये चीज़ होती है अभी भी? जैसे सीएम का कोई चेहरा है, मान लीजिए आपको नीतीश जी को जिताना है, बट आपके एरिया से जो रिप्रेजेंटेटिव है वो आपको उतना नहीं पसंद, तो आप क्या सीएम के चेहरे को वोट देते हैं या फिर रिप्रेजेंटेटिव को वोट देते हैं? क्या है यहाँ पे, कैसे चलता है यहाँ पे वोटिंग? दो तरह के सोचने वाले हैं। ठीक है। एक लोग सोच लेते हैं कि नहीं ये चीफ मिनिस्टर बनेंगे, बाकी इनके जो साथ में है दे देना वोट। हाँ हाँ यदि नहीं देंगे, हार जाएंगे तो फिर ये करेंगे कैसे हाँ, बनेंगे? हाँ, और ये बनेंगे तो काम करेंगे। हाँ और ये पीएम हो, उसी तरह होता है। हाँ। कभी कभी ऐसा कि वो चेहरा को हटा के दूसरों को बना दिया हाँ जाता है। हाँ ऐसा भी हाँ होता है। ऐसा भी होता है। तो मेन सोच ये है, सबका अलग अलग सोच है। हाँ। घर में अलग अलग सोच है। हाँ, हाँ, हाँ। एक भाई उसको दे रहा है, एक भाई उसको दे रहा है। हाँ ये भी है। लेकिन हमको ये सोचना है, अगर हम इंसान है तब हाँ जी आदमी का कैरेक्टर देखे थे। सही बात पार्टी है। नहीं, धर्म नहीं, हाँ। जात नहीं, हाँ। कौन इलाका का है, किस लैंग्वेज का है, आदमी बढ़िया हम हाँ। इसको बोलते हैं। हाँ हार गया वो जान का, हाँ। लेकिन हम इसको वोट देंगे। दूर वोट उड़ेगा, लेकिन हम इसको हाँ देंगे। सही तो बात। भाई बहुत से लोग अब हार जाए, लेकिन है क्या देखे, हाँ। रतन टाटा जी एमपी से लड़े थे हाँ जी कांग्रेस के टिकट पर, हाँ जी 2 बार शायद, हाँ याद जी, यही हाँ जी। है। उनको पब्लिक ने वोट नहीं दिया। हाँ, अगर वो जीतते हाँ। तो कौन सा लूटते, सही बात वो तो अपना और लगाते। हाँ लेकिन पब्लिक का जो जहन है वो मतलब समझ नहीं पा रही है कि देखो, राजनीति ना हर किसी के बस की बात भी नहीं है। राजनीति के लिए टेढ़ी बुद्धि चाहिए, घुमाना पड़ता है लोगों को। रतन टाटा बिल्कुल सरल आदमी थे, सीधा बोले, वो सीधा बोल, हाँ वो वो ज़्यादा बड़े बड़े सपने दिखा नहीं पाए। जनता को जिसने सपना दिखाया होगा उस टाइम पे वो जीत गया होगा। तो सच्चा आदमी हमें झूठा सपना नहीं देखा। हाँ, हाँ। वो तो घाटा नुकसान सा बता देता है हाँ, कि भाई हाँ। ये जैसे कोई बिजनेस करने के लिए अपने अच्छे दोस्त से अगर मशवरा लेता है हाँ। तो बोल देता है देखो यार ये से बात है, लेकिन इसमें ये भी हो सकता है, हाँ, इसमें ये भी हो सकता है, हाँ, घाट बेकार है, हाँ, सही बात। ये ठीक नहीं। जो एकदम चपलोसी कहेगा अरे हाँ यार ये फाइनेंस करता है, ये काम करा यार, इसको इसी तरह से चढ़ा दो, हाँ। उसमें ये मैं लाभ निकाल लूंगा, हाँ। उसको हिसाब से मशवरा दे देता है। और बाद में घटा हो जाए, चाहे जो भी हो जाए, नुकसान हो जाए, अलग बात है। लेकिन आदमी को ये चाहिए कि हर धर्म में इंसानियत सिखाया है, हाँ जी हर एक धर्म में प्रेम सिखाया है। हाँ जी धर्म है घर और अपने धार्मिक स्थल, सही बात। ये समाज में भाई हैं हम लोग, हाँ। भारतीय भाई। सही बात। बार बार हम मैं यही लोग को बोलता हूँ, मेरा एक तो शेर है पोस्टर में रहता है, हाँ जी हम तो गर्व से कहेंगे हम सब हिंदुस्तानी हैं, धर्म के नाम पर लड़ना बिल्कुल नादानी है। क्या बात है। फिर एक शेर लिखा था पहले जब समाज का सेवा कर रहे थे, हाँ जी अपने लिए सिर्फ जीना क्या कोई जीना है, औरों के लिए जे कर देखो कितना मजा है। क्या बात है, वाह। बाकी और आपका सवाल है कि नहीं? अच्छा एक बात मुझे ये बताइए, अभी जैसे नीतीश जी के उस पे लोग कह रहे हैं कि हाँ विकास तो हुआ है, पिछले 20 सालों में विकास हुआ है, बट क्या आपको लगता है जो उससे पहले की 15 साल की जो सरकार थी, जो आपकी आरजेडी की सरकार थी, वो दोबारा आ सकती है गठबंधन में या कैसे भी? आपको लगता है वो आ जाएगी? देखिए देखो जैसे राहुल गांधी, एक बात और मैं बताऊंगा, राहुल गांधी भी जैसे मुस्लिमों से बहुत मिलजुल रहे हैं, ये आपने देखा होगा न्यूज़ चैनल पे, और मुस्लिम वोट बैंक बन रहा है उनके पास। आपको लगता है ऐसा? चेंजिंग तो लोग चाहती है हाँ। हर जगह। ठीक है। जैसे आरजेडी था चेंजिंग हाँ चाह, जी। आगे नीतीश जी, हाँ जी तो ऐसे फिर कोई चेंजिंग चाहता है लोग, पब्लिक की भाई आया नहीं हाँ। हम इनको वोट दें, अब इनको जिता के देखें, हाँ। तो पब्लिक करती है। जैसे केरला में 5 साल में चेंजिंग, हाँ वहाँ पर कहती बात है 5 साल हो गया तुम्हारा, चले जाओ, अब हम दूसरे को लाएंगे। और तभी काम सही होता भी है क्योंकि डर होता है गद्दी खोने का। हाँ। कोई सरकार अगर 10-15 साल 20 साल टिक जाए, आपको लगता है ऐसा कि चोरी बढ़ जाती है? मतलब कि जो मेन नेता होता है ना, हाँ वो अपनी छवि बचाता है, बचाता ये है। परफेक्ट है। हाँ ये जो अगल बगल में जो रहते हैं ना, हाँ। इनके कैरेक्टर से नेता की छवि खराब होने लगती है। हाँ 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 मेन ये है, हाँ हाँ जो कर्मचारी है हाँ। अब काम नहीं करेगा, हाँ। हम तो सरकार को ही दोष देंगे ना। सही बात है। हाँ तो वो चीफ मिनिस्टर वो ऑफिस में तो हर में बैठा नहीं रहेगा। हाँ हाँ तो मामला वही है कि हम लोग का जो भारत में जो लोग है, मानिए आवा का आवा बिगड़ गया, हाँ हाँ मतलब भाग जाएगा 4 बजे से पहले, हाँ आएगा 11 बजे, हाँ 12 बजे बतौला करेगा, फिर बाहर में चाय पीने सिगरेट पीने चला गया, हाँ
तो ये मुख्यमंत्री बैठ के तो देखते हर जगह नहीं रहेंगे, ये है वो है, देखो क्या कर रहा नहीं कर रहा। अब हम आवेदन देंगे, उन तक जाएगा तो उनको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ भी हो रहा है। अच्छा, आपको लगता है वोट चोरी जो अभी मुद्दा उठ रहा है, वोट चोरी हुई होगी, लगता है आपको? देखिए है क्या, हम बीजेपी के खिलाफ नहीं है ठीक है। ना, और ना हम मोदी जी के ठीक खिलाफ है, हैं, ठीक है, ठीक है। और ना राहुल जी के फेवर में है। हाँ जी। और बहुत से ऐसे बात हुए कि लोग बोलते हैं कि भाई ये क्या नाम है, राहुल जी ऐसे या सब कांग्रेस ऐसी। हाँ। तो कांग्रेस के दौर में दंगे तो हुए, हाँ हुए। परफेक्ट है, हाँ अब उसको छुपा नहीं सकते। हाँ, हाँ। दंगा मान लिया कोई कर दिया, हाँ। ऐसा हो सकता है हाँ, कि ऑपरेशन कर दिया, हाँ, बदनाम हाँ, कर किसी ने भी कर दिया। हाँ दिया। आपने कंट्रोल 24 घंटे में क्यों नहीं किया? हाँ 2 महीना कैसे चलेगा, 1 हाँ। महीना कैसे चलेगा? हाँ। ये सोचने वाली बात है हाँ। ना। तो ये गुजरात वाले दंगों की बात कर रहे हो ना आप? नहीं कहीं भी जैसे अच्छा, बॉम्बे हुआ, अलग-अलग जगह, ठीक है। भागलपुर में कांग्रेस के टाइम में हुआ, ऐसे ठीक होता है। ठीक 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 तो दंगा कोई अपोजिशन मान लिया करवा सकता है बदनाम हाँ, करने का, हाँ। लेकिन सरकार का तो अपना काम है। सही बात है। 24 घंटा अभी तो कहीं भी हाँ। 24 घंटा के अंदर चला जाएगा आदमी पुलिस। हाँ, ऐसी हाँ, नहीं हाँ। जगह है हाँ, हाँ, कि 24 घंटे के अंदर नहीं पहुंचेगी। हाँ हाँ लेकिन 2 महीना चलना, 1 महीना चलना, 15 दिन चलना, तो इससे तो लगता है कि पुलिस ईमानदार नहीं है। हाँ सीधा ये करना है, डू एंड डाई, रोड पर जो आएगा वो हिंदू है मुसलमान से कुछ नहीं देखेंगे, गोली मारो तो। हाँ। तो आपको लगता है अभी पुलिस प्रशासन बढ़िया हुआ है? सेंटर में जो बीजेपी सरकार है, इसकी वजह से पुलिस प्रशासन बढ़िया हुआ है? कहाँ, बिहार में या कहीं? सेंटर में, सेंटर से भी तो फर्क पड़ता है ना। रूल रेगुलेशन टाइट हो रहे हैं, लोग डर रहे हैं, कानून व्यवस्था अच्छी हो रही है, तो वो फर्क पड़ता है ना स्टेट में भी। तो आपको लगता है बीजेपी अगर यहाँ पे भी आएगी दोबारा? जो पुलिस का मामला है वो हर जगह पुलिस का मामला जो है पब्लिक के तरफ नहीं है, माल स्वार्थ पैरवी इसके तरफ है। जनरल जो गरीब है उसके पुलिस से शोषित मतलब बर्बाद होता है, जेल चला जाता है, बचा के FIR उसको ना उसको कर दिया जाता है। यहाँ तक ये भी हम बताते हैं आपको कि आप FIR करने जब जाएंगे थाने में तो आपको बजाते मुंशी बोलेगा उंगली दिखा कर साइन यहाँ पर कीजिए, 2-4 लाइन का जगह छोड़कर बोलता है साइन करने के लिए कि उसमें कुछ लिखना हो अलग से। हाँ। तो इसके माने आपके केस को हल्का करना है, आप ही को फंसा देना, मान हुआ से मिल जाएगा। आप तो जो लाइन खत्म हुआ वहीं पर साइन होना है, लेकिन अगर साइन कर देगा तो बिगड़ेगा। आपको यहाँ बोला था, अब वहाँ क्या कर दिया? तो एक बार मेरे साथ हुआ, हम नहीं आज जहाँ पे बोलेगा वहाँ कर देंगे, 5 लाइन छोड़ के भर दीजिए आप, साइन नहीं होगा, एंड हो जाओ वहीं। सही बात, सही बात। तो इसी में मैं मेरी एक कहानी अमन का घर, उस पर प्रोजेक्ट पे चल रहा है काम, जिसमें ये सीन मैंने दिखाया है, ये जो पुलिस करती है लाइन छोड़वाकर FIR में बोला। और ये भी बात है, आम आदमी के पुलिस वाले भी नहीं सुनते हैं, कहाँ रजिस्टर हो पाता उनकी FIR? वो भगा देंगे, डांट भगा देंगे। हाँ। एक बात आपको और बता दें, ऑफिस में क्या है, हर जगह रिसीव करने वाला नाजायज लोग बैठा हुआ है। हाँ सही बात है, केस रजिस्टर ही नहीं होने देंगे, चाहे वो सरकारी भी हो कोई काम। अब वो पब्लिक आदमी है, उसको 500 में या 400 में बैठा हुआ है। आप सोचे ऑफिस में गए, DM ऑफिस, और वहाँ हम रिसीव करवा लिया ही, और वो तो ऑफिस का आदमी नहीं है। उन लोग बोले कि आप उससे साइन करवा दिए, आप ऑफिस में बैठा है उसका है। अब बाद में कोई बात हुआ तो निकल दी, और अपोजिशन जो आपका है उसको जाके लेटर दे दी, इसकी माल दे दो, ये टारगेट। यहाँ हम कैसे समझा कि मेरे गया मैं पकड़ लूँ एक? नहीं, एक पकड़ लेता हूँ। थैंक यू। वो रघुवंश मनी जी है वाइस प्रेसिडेंट मेरे कमेटी के, तो गया मैं वकील है, तो बोले कि चलिए तो नाजायज पेशकार से मिलने। नाजायज पेशकार कब से बात हुआ है? कहे कि नहीं, इन लोग जो है ना वो 2 नंबर कुछ करता होता है तो वही नाजायज के रखे रहता है 400-500 में। हम लोग तो बहुत बड़ा खेल हो रहा था। तो कई जगह थाना में हमको केस, तो हम क्या करते हैं कि वीडियो बनाते हैं, कभी ऑडियो ले लेते हैं कि पकड़ेंगे लोग। सही बात है। तो ये सब खेल हो रहा है कि आप किसी के विरोध में दे दिया, पता भी दुश्मन को चल गया और आपका कोई सबूत भी नहीं है, तो अब बाद में आपको फंस गया, आपका कोई कागज मिले भी नहीं करता। तो ये सब चीज़ें तो दिक्कतें हैं। तो ये भी हम लिख के मुख्यमंत्री को दे चुके हैं कि आपके ऑफिस में नाजायज लोग रिसीव कर रहा है, इस पर आप जांच करिए। आपको जवाब मिला है कभी? आपने इतने लेटर लिखे? होता क्या है ना कि जवाब नीचे वाले को देना है। इन लोग थोड़ा जिम्मेदारी एक नाम की चीज नहीं है। ऐसे लोकल लेटर ऑर्डर दे दिया तो दे दिया, किसको मिल गया, कौन ले लिया, रजिस्ट्री जाना नहीं चाहिए। सही बात है। तो वो सब सिस्टम जैसे क्या है ना कि एक बोर्ड बनना चाहिए, पढ़े लिखो।
और सोशल लोगों की हाँ कि भाई काम करने के लिए क्या ढंग होना चाहिए जो जनता की समस्याओं का समाधान हो। हाँ उसमें कम से कम रूल ये बनाना होगा, कोई की सरकार हो, कि ये काम इतने दिन में ऐसा हो जाना इतने दिन में चाहिए। होना है। हाँ, और इसके लिए किसी प्राइवेट चीज को बैठना पड़ेगा, कोई कमेटी बनानी आप पड़ेगी। बना के कि होना, नहीं तो आप चालो। हाँ और पुलिस का जो क्राइम होती है, जो रुकता नहीं है और पुलिस फंसा देती है, हाँ उसमें एकदम कानून बनना चाहिए कि अगर पुलिस ने झूठा केस किसी पर लादा और सबूत नहीं दे पाई तो उसको नौकरी चला जाएगा, जितना पेमेंट है सब रुक जाएगा। सही बात, बहुत सही बोला बस आपने। ठीक होने लगेगा। जिसको फंसा दिया सही कह रहे हो। कोर्ट में चला गया, वो बेचारा झेल रहा है 10 साल 15 साल। इसी चक्कर में लोग कोर्ट कचहरी के मुद्दों में पड़ते ही नहीं है, पुलिस के चक्कर अरे में पड़ते ही नहीं हमारे है। साथ हुआ। वो क्या हुआ कि मैं एक प्रोग्राम किया था सम्मेलन, हाँ जी तो एक साथी था जो एक कमेटी में था, हाँ तो गाड़ी एक साहब का लिया। हाँ। हम लगा भाई गाड़ी मत लिए, इनका ही बहुत कमीना आदमी है, आदमी सही नहीं है, हाँ। हम ले रहने, हम लेंगे, हम समझेंगे। हाँ उन लोग पैसा नहीं दिया, क्या नहीं दिया, मैक लेकर भाग गया उसका। हाँ अब उसका मैक लेकर दे ही नहीं रहा है, तब देखना पड़ेगा उसका मैक क्यों लेना है। लिखा थाना में, अब थाना वाला गाड़ी रोज उधर से जा रहा, थाना पकड़ नहीं रहा, थाना खेला में लिख दिया। वो काट की हिस्स कि जिसका मैक गया तो उसको बुलाए कि क्या मैक कौन ले गया था, तो क्या इसके फलाना। जब मेरा नाम बार बार पुलिस बोल रहा है कि वो लेने कहते हैं, वो लेने का तो खाली बांधने के लिए कहते हैं। हाँ तो वही ना हुआ, अरे ठीक है तुम साइन करो। हम उधर से जा रहे थे, हमको दौड़ कर सब पुलिस लगाया, पकड़ के लिए कि बड़ा साहब बुला रहे हैं, और वहाँ बैठा के हमको लगा मन कर लिया। और उसके बाद फिर हमको जेल में दी, कोर्ट में जोड़ा के ना। जब कोर्ट में गए तो हम उसको बुलवाया कि बुला के ला तो उसको केस नहीं समीम भाई, हम कोई केस आपन नहीं कि हम बताता कागज पर। तो बंद किस बात पे किए थे फिर? हैं? फिर बंद कैसे किया अगर केस नहीं किए तो? हमसे सादा कागज पर साइन करवा ली। और बिना वारंट के बंद कैसे कर दिए? तो वही लिख दी कि उसी की तरफ से बयान दे दी, IFR कर दी। वो क्या कि हम अभी तुरंत हम आपके गवाही देने के लिए तैयार, हम यही बात लिखो कि हमसे पुलिस सादा कागज पर साइन करवाए, हम उसको वर्दी उतरवाएंगे। वर्दी कैसे कि नहीं भाई, हम भी और लकड़ी बेचता था जंगल का, तो देखिए कि हम भी 2 नंबर काम कर रहे हैं लकड़ी जंगल का, फिर हमको भी फंसा दी साहब देने थे में। हम तो वही है ना कि इसीलिए तो लोग आवाज नहीं उठा पाते, लोग खुद भी गलत हैं बहुत चीजों में। जैसे अब इलेक्ट्रिक के बारे में तो वहाँ टोकन लगाया हुआ है, हाँ आधा इधर से आधा उधर से। हाँ मकान का टैक्स हम बोला कि टैक्स बंद कर दो, हाँ सब काम हो जाएगा शुरू। हाँ कि आप टैक्स गवर्नमेंट लेती है, कारपोरेशन मकान का, हाँ। सफाई का, हाँ का नाम है लाइट का, हाँ। एजुकेशन स्कूल के लिए, हाँ। मेडिकल स्वास्थ्य के लिए। हाँ। तो आप ये काम नहीं कर रहे हैं तो हम टैक्स क्यों देंगे आपको? सही बात है। तो है क्या, आइए रोकेगा कैसे? वो 10 रूम बनाया हुआ, 5 रूम का टैक्स दे रहा पुलिस की, इतना चल रहा है और इतना है। अब जांच हो जाएगी अगर तो पकड़ा जाएगा। तो मामला ही यही है। ये तो है, सरकारों में बहुत कमी है। चलिए भैया, मैंने आपका अंकल जी बहुत टाइम ले लिया, ठीक है, आप भी शुक्रिया, थक गए। आपने हमसे पूछा। अरे नहीं, मुझे बहुत अच्छा लगा आपसे और बात करके। मैं मैं तो बल्कि खुद ही बना रहा था, आपने खुद रोका मुझे कि भाई आप अब मेरा भी तो ले लो। हम मजाक में बोलते रहते हैं। हाँ नहीं, इसी चक्कर में आप मुझे कोई मिला तो सही कि मुस्लिम कम्युनिटी में कोई बोलने वाला है। मैंने आपको जैसा बताया, मैं आधे घंटे पौने घंटा मस्जिद के बाहर वेट करता रहा, बट कोई बोल ही नहीं पा रहा। बट वही है जो आपने बोला सामने से कि कुछ लोग ये हैं कि क्यों ही बोलें, क्या हो जाएगा बोलने से, कुछ लोग डरते भी हैं। अगर हक बात बोलने लगे तो मोहल्ले में जो लोग बेईमानी करता है दूसरे का, वो कर नहीं पाएंगे। एक जिसका जमीन उसके तरफ सारा जनता हो जाता है, हाँ। उसको भागना पड़ेगा। हाँ। तो 2 उधर और 2 इधर, बाकी चुप हो जाता है कि हमको क्या मतलब है। हाँ। तो अपने लोग चुप हो जाते हैं। ये और वही चक्कर है, जब फिर उन्हें जरूरत पड़ती है तो उनके लिए भी सब चुप हो जाते हैं। जैसे डकैती कोई कर रहा है एक दुकान में, हाँ। तो सारा लोग शटर गिरा के कोई अंदर कोई बाहर भाग गया, हाँ। वो हो गया। अगर सारा आदमी मिल जाए। हाँ कह रहे तेरे रिवाल्वर में 6 गोली है, हाँ। 6 गोली है, 6 के बाद तो तेरे को हाँ हाँ, तो भाई लगा। यही चीज तो चाहिए। मेरे कहानी में और मेरे साथ रियल स्टोरी है मेरे गांव में। हाँ। 41 रिवाल्वर लड़का लोग पकड़ के हाँ। डॉक्टर को मारी था। हाँ। गोली साथी का निकाला, हाँ। जाके पुलिस की नहीं, पुलिस के हमने निकाला, हाँ। उसको मारी से डॉक्टर हाँ। असलम था हाँ। जिला में मानपुर रहूँ। हाँ। क्या इसकी नहीं, हम नहीं निकालेंगे, बहुत मार मारी है, कल 70,000 रुपये दो जगह, नहीं तो जान मार देंगे। हाँ। तो पता खोजते पता चला हमला ही खोजो उसको, खोजते मालूम पौड़ तली तरफ दौड़ते पकड़ा, फिर पकड़ाना वहाँ पुलिस के हवाले वाले वो जो हुआ, तो लंबी कहानी है, तो पेपर में भी आया है। तो उसको वही क्या रिवाल्वर में निकाल दी, सब लड़का लोग को देखा रुक गया, हम क्या हुआ कि इसकी रिवाल्वर में निकाली, में आया रिवाल्वर, हम मुर्गी पहने होते, हमारे रिवाल्वर, अरे 6 गोली है तेरे, मेरे आदमी देख, उसका जान मार देगा, भागना शुरू। तो जनता को जागना पड़ेगा, मौत एक बार। सही बात है, नहीं तो ऐसे तो मर मर के तो लोग जी रहे हैं कभी।
देखिए कहीं गंदगी है तो क्या होगा, इतना चाय पी के बैठते हो, मोहब्बत वाला करते हो, तो जब 10 रुपया 5 रुपया का कागज लाके एप्लीकेशन नहीं काउंसिलर को और कारपोरेशन दे सकते हैं, ईंटा रख दी उधर से निकल गया, मट्टी भर दी उधर से निकल गया, लेकिन वो बराबर के लिए 10 मिनट नहीं देगा कि हम सफा हो जाएगा तो हम बराबर सही रास्ते। और लोग आवाज उठाएंगे तभी लोग काम भी करेंगे, काउंसिलर वगैरह काम तभी करेंगे। हम किया ना, लेकिन होगा क्या, शुरू में देखेगा बहुत ऐसा आता जाता अपनी हटाओ, जब देखा कि नहीं छोड़ नहीं रहा और ऊपर ले दी तो सब प्रेशर आएगा। हम तो डीएम को लिखा कि आप अशोक कुमार सिंह मेरे क्या हमरा आपको जनता ने यहाँ कुर्सी तोड़ने के लिए नहीं भेजा है, सही बात है, का काम करने के लिए भेजा है, मेरे पर केस करने के लिए कि अफसर पर ऐसे लिखता ही केस नहीं हुआ, हम राजीव गांधी को लिख दिया लेटर, तो ये लड़ना पड़ेगा। सही बात है, हक के लिए, और सरकार का हर काम में अच्छे काम में साथ देना हो, चाहे वो कोई भी सरकार हो। हाँ, कोई से हम लोग को पब्लिक को सरकार से कोई मतलब नहीं है, पब्लिक को है अमन शांति है, नौकरी, पेट का खाना मिले, लड़ाई झगड़ा दंगा नहीं हो, चोरी डकैती, सेफ्टी हो पूरी, सेफ्टी हो, और सरकार कोई भी रहे उससे क्या मतलब है। हम पब्लिक को नहीं चाहिए, वो तो कुछ नेता को चाहिए जिनके पेटे अब वो पार्टी में है, अब उसकी पार्टी सरकार नहीं आएगी तुम्हारा क्या दिखागा वो, तो इसलिए वो अपने को अच्छा बोल रहा, वो अपने को अच्छा बोल रहा, वो अच्छा उसको गाली दे रहा, उसको गाली दे रहा, यही हो रहा है। जनता तमाशा देखती है, जब उसका मूड आया। और ये इलेक्शन तक है, बस अभी 2-3 महीने बाद सब शांत हो जाएंगे, सब अपने काम में लग जाएंगे। हाँ, तो जब इलेक्शन फिर अभी मेरी वाइफ का डेथ हो गया। अच्छा, तो फिर हम सोचा, एक कहानी लिख रहा था मैं, डिटेक्टिव, एक पुराना सा बंगला दिखाकर, तो एक बार दिमाग में हमारे बात आई कि मेरी पत्नी बहुत अमन शांति से रहती थी घर में, हम लोग प्रेम से रहते थे, तो ऊपर वाले ने मेरे दिमाग में अमन का घर दिया, मैंने उस पर मैं कोई कहानी में दिमाग नहीं लगाया था, ऊपर वाला दिया अमन का घर। जब टॉपिक्स आ गया, मतलब कंसेप्ट आ गया, तो उसके बाद हम लिखने लगे, फिर हम रजिस्ट्रेशन करवाया, वो ईस्टर्न इंडिया मोशन पिक्चर कलकत्ता में हमारा रजिस्ट्रेशन करवाया, और फिर टाइटल का रजिस्ट्रेशन दोनों का साथ में करवाया, फिर एक कहानी एक किंग ऑफ गया, तो वहाँ बहुत से जो थे पहले गुंडे फलाना ढमकाने, ये वो कोई नेता हो गया, कोई हो गया, तो रियल स्टोरी वो भी है। मैं भी जेल गया, धरना में कई बार हुआ, सुपरिटेंडेंट के अंदर में हो गया, जेलर से हुआ, अच्छा, वहाँ क्रांतिकारी हुआ, जब आगे बेल टूट गया चले गए, तो वहाँ कहता है अरे आप कहे के लिए आ गए, कौन भेज दिया, मत आएगी, तो लोग भी और लोग भी हम जाके वहाँ भी समस्या देखते हैं, तो लिखना पढ़ना शुरू कर देते हैं, तो वहाँ प्रशासन दुश्मन पड़ जाती है। तो मेरा शुरू से ये रहा कि अपना हो गए, गलत तो गलत, सही बात है, ये इसलिए गलत भी है कि आप किसी भी बिलोंग करते हैं, और हर धर्म में, हिंदू धर्म हो, सिख हो, जो भी, सब में अल्लाह ने, ईश्वर ने जो अवतार है बताया है कि तुम सच बोलो और सही का साथ दो, सही का साथ दो। तो हमारे कुरान में भी अल्लाह ताला ने कहा कि तुम्हारे खिलाफ भी अगर गवाही देना पड़े कि तुमने ऐसा अपराध किया, तो दो सच्ची गवाही, सच्ची बोलो, सही बात, हमने किया, तो दूसरे को हम कैसे छोड़ देंगे। सही बात है। तो एक कहानी किस्सा मेरे साथ ऐसा हुआ कि नाम नहीं बताऊंगा, मेरे रिश्तेदारी पढ़ते थे, तो मैं सोशल काम में एसपी डीएम यहाँ वहाँ हॉस्पिटल में, कौन दवा दे रहा नहीं, किसको पानी नहीं, किसको बेड नहीं, घूमता रहता था साइकिल लेकर, और पैक टंगा हुआ था, HMI से लिखा हुआ रहता था, हिंदू मुस्लिम कम्युनिटी, तो घूमता था। आए तो घर पे मेरी माँ फाट से दरवाजा से खड़ी थी, हम लोग लहर चल रही है, लेकिन तुम्हारी इंतजार देख रहे हैं, तो वो जो है पाड़तली में वो क्या नाम है, 2 रूम बनाए से, एक तो भाड़ा पर दे दी से कि कमाएंगे उसी से खाएंगे, और वही बीवी तो उससे भाड़ा मांगी, तो उसको ढकेल दी, पाइज आदमी था, गिर गया तो खड़ उठ गया, कोई तुम पाए तो भूल। अब वैसे हम भी गर्म में आ ही रहते, उसके बाद क्या नाम है फाइल दे दिया माँ, तो गए वहाँ, तो उसको बोला तो बैठने लगा, तो हम बोला देखो मत हटो, आप पाहिज आदमी है, उसको भाड़ा नहीं दिया, बोला तो ढकेल दिया, उसको कट फूट गया, ये हो गया, तो कुछ बोल दिया तो हम वही हो गया हमसे भी कुछ, तो मेरे खिलाफ मीटिंग बैठी। अच्छा, मेरे ही जात जो होता है समझ लीजिए, कोई भी जात, तो फिर 2-4 दिन बाद घर में आए, मेरा भाई बोला कि मीटिंग है आज, तो आपको बुलाया गया हुआ, बोला मीटिंग में सब नहीं जाते हैं, तो भाई बोला कि देख लिए क्या बोलते हैं लोग, तो मैं गया, अरे यार सबका जात का कमेटी है, ये है वो है,
हम और तुम अपने ही जात के खिलाफ में बोलते हो और रहते हो, हम नहीं गलत के खिलाफ रहते हैं। हम अपने जात उसके जात के खिलाफ नहीं, गलत के खिलाफ। और नहीं, सब कोई अपना अपना जात का गलत भी करता है तो साथ देता है, दे रहा होगा, हम नहीं जानते। हम गलत का साथ नहीं देते सही हैं। अगर दिखाइए कि जात का साथ देना है कुरान उरान में तो हम देते हैं। लेकिन अल्लाह हमको कहा कि तुम्हारे खिलाफ भी गवाही देना हो तो जाओ, सच्ची दो, तो फिर हम आपको कैसे देंगे? हम लोग जो करना कीजिए, हम चले। सही बात, निकल गए हम। ठीक है अंकल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके, बहुत बढ़िया लगा। अब चले कहा के बोलने यार। अरे वाह, पूजा हाँ पूजा हुआ, अब पूजा वूजा करने जा रहा है, खाली ऐसे घूम रहा है यार। तू लोग पूजा ना करता, झूठ बोल रहा है तू लोग। अब पढ़ाई वढ़ाई कर रहा है, पढ़ाई वढ़ाई नहीं कर रहा तू लोग, खाली इधर उधर लन फन। पहले पढ़ना जरूरी है, रेखा डालना जरूरी है। नहीं पढ़ेगा सिर्फ जय श्री राम से कमाओगे कैसे? पढ़ोगे नहीं तो कमाओगे कैसे आगे? देखो, धर्म भी जरूरी है और कमाई भी जरूरी है। तो अच्छा काम करोगे, पढ़ोगे सब, अन्य जो ठेला बस्ता गुड़िया ये करना पड़ेगा, तो पढ़ोगे तब अच्छा काम होगा। डीएम बन जाओ, गाड़ी में घूम रहे हो, कल लाइट लेके ऐसे तो तुम लोग कह रहा है कि ना हम ऐसे करेंगे, रोड पर घूमेंगे। नहीं, पढ़ो। ठीक है अंकल जी, अच्छा लगा आपसे बात करके।